हालेलुया हालेलुया। सबको जय मसीह। यीशु मसीह चंगा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जो लोग अपनी बीमारी से थक चुके हैं, निराश है और उनको लगता है कि अब कहीं कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन मेरा यीशु कहता है कि मैं खड़ा हूँ, मैं तुम्हें चंगा करने वाला तुम्हारा परमेश्वर हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह आपको चंगा करेंगे। यीशु मसीह अंधे को आंखें दे रहे हैं, लंगड़े को पैर दिए हैं, गूंगे को जुबान दिए हैं, मुर्दे को जिंदा किए हैं। हालेलुया। 38 साल के रोगी को चंगा किए हैं। बाइबल में प्रभु बहुत बहुत मिराकल किए हैं। तो आज भी वही जीवित परमेश्वर है, हमारे जीवन में काम करता है। हालेलुया। जो कोई विश्वास करेगा परमेश्वर इसके जीवन में काम करते हैं। इसलिए अपनी बीमारी से ना घबराएं, उससे निराश ना होए। परमेश्वर ज़रूर चंगा करेंगे। उनके लिए कोई काम कठिन नहीं है, क्योंकि प्रभु कहते हैं कि जो बातें मनुष्य के लिए असंभव है वह सब परमेश्वर के लिए संभव है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। वही डॉक्टरों का डॉक्टर है। ये सच्चा डॉक्टर वही है। वही हमारे घावों का इलाज करता है और हमारे घाव पे मलहम और पट्टी बांधता है और उसे चंगा करता है। हालेलुया। तो परमेश्वर हमारा चंगा करने वाला यहोवा राफा है। वो हमें छुड़ाएगा, वो मुझे आज़ाद करेगा हर एक बीमारियों से, हर एक तकलीफ़ों से। जिस किसी को डिप्रेशन है, परमेश्वर उसके डिप्रेशन को भी एक सेकंड में भी नहीं लगेगा। खाली आपका विश्वास चाहिए। हालेलुया। क्योंकि हमारे ही डिप्रेशन को ख़त्म करने के लिए तो प्रभु यीशु मसीह के सर पर कांटों का ताज रखा गया। बहुत आए जो उनके सर पर सोने का ताज रखा गया, हीरा मोती का ताज रखा गया, लेकिन मेरा प्रभु यीशु कांटे का ताज रखवाया। हालेलुया। वो जानबूझकर रखवाया। हालेलुया। ताकि हमारे सारे डिप्रेशन, हमारे सारे चिंताएं, हमारे गंदे सोच, हमारे गंदे विचार, जो कुछ हमारे दिमाग में चलता है उन सभी को मिटाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कांटों का ताज रखा। तो वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। वो हमारे ही पापों के कारण मारा गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, जी करके स्वर्ग में परमेश्वर के दाहिने बैठा है। और जो कोई विश्वास करता है परमेश्वर उसके दिल में भी बैठा है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे हाथ की बनाए हुए मंदिर में नहीं रहता हूँ, मैं अपने हाथ की बनाई हुई मंदिर में रहता हूँ। तो परमेश्वर ने अपने हाथों से किसको बनाया है? परमेश्वर ने अपने हाथों से हम इंसानों को बनाया है। बाकी सारे सृष्टि के हर एक वस्तु, हर एक चीज़ें परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा बनाया है। परमेश्वर ने जो बोला वो हो गया। लेकिन परमेश्वर ने हमें अपने समानता स्वरूप में बनाया, अपने जैसा बना, अपना आत्मा डाला, अपना श्वास फूँका। इसलिए तो परमेश्वर सबसे ज़्यादा हम लोगों से प्यार करता है। यूहन्ना 3:16 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन का वारिस बनाया है। जब हम प्रभु यीशु मसीह पर अपना विश्वास रखते हैं तो परमेश्वर के हम संतान ठहरते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जो हम आत्मा के रूपी से हम परमेश्वर से दूर हो चुके थे, लेकिन यीशु मसीह हमें परमेश्वर से मेल मिलाप कराने के लिए आए और अपना जान दिए। हम जब बपतिस्मा लेते हैं तो हम आत्मिक रूप से जन्म ले लेते हैं। हालेलुया। जिससे हम बपतिस्मा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए जो कोई भाई बहन विश्वास करते हैं तो बपतिस्मा नहीं लिए, वो उनको ज़रूरी है बपतिस्मा लिए। क्योंकि प्रभु कहते हैं कि मत्ती 28:18 में कहते हैं कि जाओ तुम सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो जो आज्ञा मैंने तुम्हें दी उन्हें मानना सिखाओ। देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब वचन में ये भी लिखा, जो कोई बपतिस्मा लेगा उसी का उद्धार होगा। देखिए हमें टाइम है, हमारे पास टाइम है, तो हमें बपतिस्मा ले लेनी चाहिए, हमें देर नहीं करना चाहिए। हालेलुया।
जब हम प्रभु को अपना उद्धारकर्ता मान लिए हैं तो हमें किस चीज़ का डर, किस चीज़ का भय? बस इतना ही तो है कि हमें पाप और बुराई से दूर रहना है। हमें परमेश्वर के समीप जाना है। यही हमारे पास, यही हमें चाहिए होता है। हालेलुया! तो इसके लिए अभी देर ना करें। जो भाई-बहन हैं, आप लोग ज़रूर से ज़रूर बपतिस्मा लें, जाके चर्च में पास्टर से मिलें और बपतिस्मा लें। आपका आत्मिक रूप से उद्धार हो जाएगा। हालेलुया! शरीर को तो परमेश्वर चंगा करता है, लेकिन जब हम आत्मिक रूप से बपतिस्मा ले लेते हैं तो हम नए सिरे से जन्म हमारा हो जाता है। फिर हम पाप के लिए मर जाते हैं। हालेलुया! हम पाप के लिए मर जाते हैं। पाप हमारे जीवन का हिस्सा नहीं, बुराई हमारे जीवन का हिस्सा नहीं, चुगली हमारे जीवन का हिस्सा नहीं, निंदा हमारे जीवन का हिस्सा नहीं है। हमारे जीवन का हिस्सा है प्रेम करना, भलाई करना, दया करना, नम्र दिल रहना। परमेश्वर के एक ही वचन को हमें फ़ॉलो करना होता है। हालेलुया! इसलिए कोई भी हो, आप देर ना करें, आप ज़रूर बपतिस्मा ले जाके चर्च में। परमेश्वर आपको ज़रूर ब्लेस करेंगे। अगर आपके जीवन में कुछ भी तकलीफ़ है, कुछ बीमारी है, आप कंटिन्यू चर्च जा रहे हैं, तो अब तक कभी नहीं हटा है, तो आपके अंदर कुछ कमियाँ होगी, आप उसे दूर करें। हालेलुया! क्योंकि किसी न किसी से हमारा विरोध रहता है, उसके लिए हमारे जीवन में वो रहता है, या फिर किसी चीज़ के लिए हमें घमंड रहता है, तो हमें विरोध, किसी से जलन, किसी से विरोध नहीं करना चाहिए, ना किसी से घमंड करना चाहिए किसी के प्रति। हालेलुया! हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है कि जैसे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर दोष लगाए जा रहे थे, लेकिन कोई किसी को भी परमेश्वर ने जवाब नहीं दिया। हर कोई प्रभु को बोलता रहा। उसी तरह हमें भी, अगर हम जा रहे हैं, हम आ रहे हैं, कुछ भी प्रभु के लिए कर रहे हैं, तो हमें कोई कुछ भी बोलने दो, हमें उन्हें जवाब नहीं देना है, क्योंकि परमेश्वर हमारा यहोवा है, हमारा लड़ने वाला परमेश्वर है, हमारा मदद करने वाला, हमारा अगुवाई करने वाला परमेश्वर है। जहाँ कहीं बुराइयाँ, ठट्ठा, निंदा हो रही हैं, वहाँ हमें नहीं रुकना है, वहाँ से हमें हट जाना है। हमें सबसे प्रेम करना है, लेकिन सही और गलत का समझ हमें रखना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर कहता है, प्रभु कहते हैं कि कबूतर के समान भोले बनो और सर्प के समान चालाक बनो। तो हमें चालाक बनना है और भोला भी बनना है। तो हमें परमेश्वर ने इतना तो समझ दिया है कि हमें क्या करना चाहिए। हालेलुया! इसलिए परमेश्वर पर विश्वास रखो, परमेश्वर चंगा करेगा, परमेश्वर छुड़ाएगा। परमेश्वर पर आशा रखने वाले ज़रूर से एक दिन उनका आशा पूरा होता है। हालेलुया! गॉड ब्लेस यू ऑल।